लड़कियों का भी ऐसा है ताकि हमारा नौकरी वाला जो है ना होगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो क्या नहीं कर। इससे बढ़कर पाप हो क्या सकता है जी। ये गौहत्या का जो दोष है। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है और ये साधु संतों की भूमि है। ये तपोस्थली है साधु संतों की, जिसके कारण में आज भी हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम उत्तराखंड के पावन जन्मभूमि हमारी है, जहाँ हमने जन्म लिया है। ऐसी तपोस्थली को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और आज हमारे साथ में है श्री श्री रविशंकर महाराज जी, जो कि बेताल घाट दुर्गापुरी धाम के महंत हैं। और गुरु जी का हम परिचय क्या दें? गुरुजी अपने आप में कितने महान व्यक्ति हैं। क्षेत्र में जो भी शुभ कार्य होते हैं गुरुजी उसमें शामिल होते हैं। उसका शुभारंभ गुरुजी के श्री चरणों से ही किया जाता है। तो गुरुजी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं। गुरुजी, आज 2-3 मुख्य टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम, आज जो हमारी गौ माता थी, जिसे हम गौ माता अभी भी कहते हैं, लेकिन आज उसका जिस तरह तिरस्कार हो रहा है उसके विषय में। दूसरा, आज पहाड़ों में जो लड़के हैं वो कुंवारे हैं, उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही। और तीसरा, हमारे जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उसके 3 विषयों के ऊपर हम गुरुजी से बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम गुरुजी, जो हमारी गौ माता थी, जो हमारी गौ माता है, आज उसका सड़कों पर जिस तरह तिरस्कार हो रहा है, इसके बारे में कैसे इसका समाधान होगा, कैसे हम दोबारा अपनी गौ माता को अपने घर में बसा सकें, इसके विषय में क्या कहना है? इसके विषय में आज गौ माताओं का घर से जो है न जंगल के तरफ छोड़े जा रहे हैं। युवक की जो है न पहाड़ों से पलायन, और घर में उसकी व्यवस्था न होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और जहाँ पर जो न घर से गायों को छोड़ा जाता है तो फसल भी खा जाती है। तो क्या नाम, जहाँ जिनके फसल होती है वो जो है ना बाहर हाँकते हैं, कभी इधर हाँकते हैं, कभी उधर हाँकते हैं। तो इस तरह से जो गायों की दुर्दशा हो रही है, इसके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि पहाड़ों में जगह जगह गौशाला खुलाकर, जैसे पंजाब हरियाणा में जो इतनी जो है ना प्रदूषण की जो बड़ी समस्या है, इस समस्या का हल भी हो जाता है। और गेहूं के और जो धान की जो है ना पेरा जो है ना उसको पुनः पूरा काट कर जो वहाँ जलाना भी ना पड़े और वो गौशाला में भिजवाया जाए, ताकि गायों के लिए जो है ना उनके जो है ना जीवन रक्षा के लिए जो है ना चारा भी प्राप्त हो जाता है और प्रदूषण के सॉल्यूशन भी हो जाता है। इससे जो है ना गायों की रक्षा हो सकती है। हमारे पहाड़ में कुछ युवकों के लिए भी जो नहीं उसमें रोजगार मिल सकती है। और इसको जो है ना सरकार कर सकती है, क्योंकि अन्य व्यक्तिगत जो है ना उनके जो अपने भी कार्य जो ना संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, युवक बाहर जो है ना नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो ये कार्य संभव न होने के कारण सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं हम, ताकि ऐसा कोई व्यवस्था बनाए जहाँ पर गौशाला होकर और उसमें जो है ना चारा का व्यवस्था बन सके, ये सरकार करवाए। दूसरा गुरुजी, जो अपनी गायों का पहले दूध पी रहे हैं, उनका मट्ठा निकाल रहे हैं, उनका घी बना रहे हैं, जब वो गाय उसके बाद में दूध देना बंद कर दे रही या कम कर दे रही, तो उसके बाद में जो लोग ये पाप कर रहे हैं, ये भी तो पाप के भागीदार हुए। देखिए, गौ माता जो है ना, हम जब से पैदा हुए मनुष्य जब तक जीवित रहेगा तब से जो ना दूध से लेकर दही घी ये सारे चीज़ जो है ना यूज करते रहा, और उसके बाद जो है ना उनको जो है ना दूध देने छोड़ा तो क्या नाम उनको बहा दिया। तो ये इससे बढ़कर पाप हो क्या सकता है? हैं? ये गौहत्या का जो दोष है, आज जो है पहाड़ में जो है ना अनावृष्टि हो रही है और अनिष्टकारक जो कार्य जो हो रहे हैं और दैविक आपदाएं आ रही हैं, ये कारण जो है ना इसी कारण से हो रही है, ताकि इसकी जो है सरकार कोई व्यवस्था करे तो इसका जो निदान हो सकता है। अन्य कोई व्यक्तिगत जो है ना इसका कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है। मैं तो ये इतना ही कह सकता हूँ। दूसरा गुरुजी, आज हर गांव में अगर हम बात करें, प्रत्येक गांव में कहीं 10 लड़के, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 35 लड़के कुंवारा है, उनको लड़की मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इसका समस्या का समाधान कैसा होगा और आखिर लड़कियां नहीं क्यों मिल रही हैं, इसके बारे में भी बात बताइए। ऐसा है, इसमें जो है ना कुछ बच्चे जो है ना रोजगार के लिए बाहर चले जा रहे हैं, पहाड़ से पलायन कर जा रहे हैं, तो कहीं होटलों में, कहीं फैक्ट्रियों में जो कार्य कर रहे हैं। तो क्या नाम, कुछ लड़कियों का भी ऐसा है ताकि हमारा नौकरी वाला जो है ना होगा तो हम शादी करेंगे, नहीं तो क्या नाम नहीं करते हैं।
और दूसरी बात जो है ना, काश्तकारी थी, काश्तकारी समाप्त है पहाड़ों में, समय पर वृष्टि नहीं हो रही है और फसल लगा के भी करेंगे क्या, और जंगली जानवरों के इतना जो है ना नुकसान है, हर जगह जो है ना कहीं भी लगाते हैं तो क्या ना उसमें कुछ हाथ नहीं आता है। इस वजह से ये स्थिति जो है ना प्राप्त हुई है। और दूसरी बात जो है ना, कुछ बीच में जो है बच्चियों का कम होना होगा, तो ये कार्य की वजह से जो है ना क्या नाम शादी नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी बीच में अगर हम 90 दशक से अगर सन 2002-2003 तक की अगर हम बात करें, उस टाइम पर भ्रूण हत्या के बहुत सारे मामले सामने आए जो कि गर्भ में ही लड़की को खत्म कर दिया था। क्या ये उसका भी कहीं ऐसा तो नहीं उसके कारण भी कमी हुई हो? हाँ, ये भी आपने अच्छा कहा था कि जिन ऐसा बीच में जो हुई बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो क्या ना ऐसा बीच में घटना घटित हुई, उसका कारण जो है ना बच्चियों का कम होना, ये भी मुख्य कारण है। ताकि अब इसका जो है ना क्या ना ये इसको रोकने का कार्य सरकार अभी कर रही है, ताकि इस कार्य को करे, आगे जो है ऐसा कार्य ना हो। अब जिसमें जो है ना जिन परिवारों का जो है ना शादी नहीं हुई, तो अब वो तो वहाँ पर उनका वंश वहीं तक रहा नहीं। ऐसी स्थिति जो समस्या, ये बड़ी समस्या है ये भी। अब इसके लिए जो कोई सरकार ये इसके लिए विचार कर सकती है, और अन्य के तो किसी के बस के यही नहीं। और दूसरा गुरुजी, हमारे आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जा रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो इसमें साधु संतों में और आम जनमानस में आप कितनी खुशी देख पा रहे हैं? भगवान राम की जो है निराकार और साकार दो स्वरूप में पूजन होते। देवताओं में हमारे जो ईश्वर का जो है ना दो प्रतिमा बनाई है, निराकार और साकार। निराकार में सर्वव्यापक हैं, जड़ चेतन में एक समान रूप से जो विद्यमान है। भक्तों के सुविधा के लिए भगवान ने जैसे जैसे भक्तों ने ध्यान करके जिस रूप का उन्होंने कल्पना की, उस रूप में भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, तो इसलिए उस रूप का पूजन होते गया है। तो आज राम रूप का जो है प्रतिमा जो 500 वर्ष से बंद रहा, जिस मंदिर में भगवान राम का जो है ना टेंट में जीवन यापन की, एक तरह से वनवास के तरह रहा ये समय। आज भगवान की कृपा से इस समय आ गया, ये सुलभ हुई, भगवान राम के मंदिर बन गया, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आ रहा है। तो ये जनमानस में इतने उल्लास है, ताकि प्राणी मात्र जितने भी है सब हर्षित हैं इस समय। तो इसका वर्णन तो है ना कर नहीं सकते हैं, ताकि जो है भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे और सब में जो है ना ऐसा शुभ कार्य जो है ना के प्रति उनका अनुराग प्रदान करे, यही हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत अच्छी बात करी गुरुजी ने, और एक बार हम पुनः गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और जो इन्होंने बात कही है उसको अमल करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी साधु संतों की वजह से ही अगर आज मानव जीवन चल रहा है, तो इन लोगों की तपस्या, इन लोगों के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। वरना कलयुग का इस वक्त आप देख रहे हैं, भाई भाई का सगा नहीं है, बच्चे अपने माता पिता के सगे नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। लेकिन वहीं हमारे जो गुरु लोग हैं, जो हमारे साधु संत लोग हैं, उनकी तपस्या के कारण में ही आज मानव जीवन आगे बढ़ रहा है। और तमाम सभी लोगों को, दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो अपने तमाम मित्रों तक शेयर भी करें, ताकि जो गुरुजी की वाणी है वो जन जन तक जाए और उस पर लोग अमल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।